हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डेमो ट्रेडिंग से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर। जो हमने पिछली वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया था उसी को देखते हुए हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो डेमो ट्रेडिंग में हम आ जाते हैं और आप एक्सप्रेस पे अकाउंट क्रिएट कर लें या फिर आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। मैं आपके सामने डेमो ट्रेडिंग ओपन कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करना हो तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपकी मर्ज़ी है। मेरे लिंक से करना हो, अपने लिंक से करना हो, कोई ज़रूरी बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। हमें हमारा मकसद है ट्रेडिंग सीखना, ठीक है। अच्छा, तो एक ट्रेड कोशिश करते हैं बीटीसी में लेने के लिए। बाकी पेयर्स को मैं हटा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। डेमो में ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा सब आपके सामने होगा, ठीक है। टाइम फ्रेम में 5 मिनट का रखूँगा। 1 मिनट में देखेंगे तो 1 मिनट में अगर मिल गया तो वो भी ठीक है। अच्छा, इसको साइड पे रखते हैं, हम खोलते हैं ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू, ये आ गया हमारा ट्रेडिंग व्यू, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 9 मिनट ड्रॉ की थी वो मैं। आई नो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आई नो, क्योंकि डेमो में ट्रेड करना किसी को पसंद ही नहीं होता। लोग बस लाइव अकाउंट को देखते हैं और इसी में शॉर्ट बचाते हैं और बस, क्या बोलूँ मैं। खैर, हमें अपनी प्रॉपर ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेड करनी है, ठीक है। सेम चार्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ट्रेड लेनी है। एक स्ट्रेटजी पे फॉलो करूँगा, एक ही स्ट्रेटजी। आपकी मर्ज़ी आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कौन सी नहीं करनी, ठीक है। आराम से देखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो हम लंबी करें। कोशिश करूँगा वीडियो छोटी हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन लाइन को हम या हॉरिजॉन्टल लाइन कह लीजिए, कुछ भी आपको समझ आए, ये हमें ड्रॉ करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये लिक्विडिटी है 1 2 और 3, ठीक है। नॉर्मल तरीके से मैं चलूँगा, ज़्यादा मैं खिचड़ी पकाऊँगा ही नहीं कि आपको भी मुश्किल लगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। हाँ, लॉस होगा तो सामने होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोई टेंशन की बात नहीं, हम तो प्रैक्टिस करने आए हैं, ठीक हो गया। प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो हम ऑटोमेटिकली लाइव अकाउंट में भी कर लेंगे प्रॉफिट, रियल अकाउंट में, ठीक है भाई। यहाँ से मार्केट गई है। ओवरऑल ट्रेंड हम देखेंगे बीटीसी का 5 मिनट में ही हम देखेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से मैंने पहले लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ मैंने पहले ये बताया था कि ये रेजिस्टेंस है। कि मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी, मैं अपने मुताबिक ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से मार्केट जो है वो इंक्रीज़ होगा और यहीं से ही उठ के इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, और इसी पे ही सपोर्ट बनाया। फिर ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की थी कि भाई ये वाली लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है, ये वाली जो मैंने पिछले ये वाली ड्रॉ की थी यहाँ पे, इसी रेजिस्टेंस को मैंने ड्रॉ किया था पहले और इसी पे ही दोबारा टच हुआ और नीचे आया, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से डाउन आई है मार्केट, ठीक है। कैसे डाउन आई है, सिंपल फॉर्मूले से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ये देखें लोअर लॉस बना रही है, ठीक है। नीचे आई ऊपर आई, नीचे आई ऊपर आई,
ऐसे करके मार्केट रेजिस्टेंस को टच किए जा रही है। फिर यहाँ से ग्राफ उठा है और चार्ट यहाँ से उठी है और यहाँ से मार्केट इंक्रीज़ हुई, यहाँ पे रेंज आई, यहाँ पे टच करा और ये वाला रेजिस्टेंस टच करा। सबसे ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है, वो है ये वाला, ठीक है। यहाँ भी इसको भी हम जो है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस अब तक का ये है, ठीक है, जो हमारा चार्ट है। मार्केट तो नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ पे यूँ करके नीचे आई है और यहाँ पे जो है वो रेंज बना रही है, ठीक हो गया, क्योंकि ये सपोर्ट है। ओके, ये रेजिस्टेंस आ गया छोटा सा, लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। मार्केट को अभी ऊपर जाना है, ठीक है, और दोबारा इसको टच करना है, इतना तो मुझे आइडिया हो गया है। यहाँ से यहाँ तक इसको आना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए ये चीज़, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा एनालिसिस से मुझे कहती है कि यहाँ से मार्केट डाउन हुई है, यहाँ से अप ट्रेंड हुई है, यहाँ से डाउन आई है, ठीक है। अब ज़्यादा यहाँ भी आ सकती है, नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा ऊपर आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेंज में है और ट्रायंगल क्रॉस स्क्वीज़ हो रही है मार्केट। मैं आपको दिखाता हूँ, तो स्क्वीज़ पे जब मार्केट आती है ना तो हमेशा ब्रेकआउट देती है, और जो ब्रेकआउट होता है ना वो बड़ा ख़तरनाक ब्रेकआउट होता है। एक टिप, दूसरे टिप, यहाँ तक पहले मार्केट आएगी, ओके, ये इसकी लिक्विडिटी आ गई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगी, ये चीज़, ओके। बाकी फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ नहीं बन रहा, हाँ यहाँ बन रहा है, ठीक है, इसको तो छोड़ो, सही है, नीचे आई, डेमो में ट्रेड लेंगे, कोई इशू की बात नहीं। पहले मैं मार्केट को देख लूँ अच्छे से। 1 मिनट में देखते हैं कि 1 मिनट में क्या चल रहा है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है, राइट, जो हमने ड्रॉ करा है 5 मिनट में। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, यहाँ पे रेंज बना रही है, ठीक हो गया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और कोई ना कोशिश करेगी और ऊपर यहाँ तक तो आराम से आएगी, यहाँ तक आराम से, यहाँ तक आना मार्केट को इजीली, ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मार्केट अगर यहाँ तक आ जाती है, कि यहाँ तक आ जाती है, तो हम ट्रेड लेंगे अप ट्रेंड की, ठीक है। और अगर यहाँ तक आ गई तो थोड़ा वेट करेंगे, क्या पता इस जोन को ब्रेक तो खैर नहीं करेगी, कर भी सकती है लेकिन इतना करेगी नहीं, थोड़ा सा खिचड़ी पका के ऊपर आ सकती है। तो थोड़ी सी डाउन ट्रेड आ जाए तो हम जो है वो वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आई है, फिर यहाँ से ग्राफ ऊपर उठाए हैं, फिर दोबारा इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस से टच करके नीचे आई है, और यहाँ से ये ऊपर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अभी नीचे थोड़ी आएगी। यहाँ तक थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम जो है वो अप ट्रेड की, अब लॉन्ग की हम जो है वो ट्रेड करेंगे। मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जो है ना अभी थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, जब यहाँ तक मार्केट आएगी तो फिर मैं जो है वो आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वेट करा और मुझे ट्रेड मिल रही है, लो ये आएगा, ठीक है,
यहाँ से ये नीचे आएगा। मैंने थोड़ा वेट करा, मैंने वीडियो पॉज कर ली थी। यहाँ से ये मार्केट ऊपर गई, अब ये नीचे आएगी। यहाँ पे टच जब करेगी तो हम बाई की ट्रेड प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे यहाँ से नीचे क्यों आ रही है, मैं आपको उसकी रीज़न में इसका मैं बता देता हूँ। इजीली सिंपल रीज़न है। रीज़न वो ये है कि वहाँ से जो है ना सपोर्ट बन रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, यहाँ यहाँ पे मार्केट आई, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे मार्केट आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें आप, ये यहाँ से ये सपोर्ट इसने लिया, लिक्विडिटी लिए, ठीक है, ये सपोर्ट लिया है और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस पकड़ा है। फिर यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन है। जब यहाँ से मार्केट इतना डाउन आई है तो इसी रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट यहाँ से भी डाउन आ सकती है। पहले मैंने सोचा मैं डाउन की ट्रेड लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये जो है ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ से क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है तो हमें बाई की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। मैंने ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी है कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे इसने यहाँ टच करा, एक दोबारा ऊपर गई, यहाँ टच करा, हायर हाई बना रही थी, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस पकड़ा। अब ये नीचे आ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे मार्केट नीचे आती तो हम बाई की ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। लॉन्ग हम जाएंगे और इसको थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये मार्केट जो है वो नीचे आ जाए बस। ये देखे कैसी रैली पकड़ रही है, क्योंकि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस, सिंपल स्ट्रेटजी, यहाँ से रेजिस्टेंस था और इसी रेजिस्टेंस को पीछे इसने सपोर्ट बनाया था, तो इजीली मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। बल्कि इससे ये ट्रेल लाइन भी तोड़ेगी, देखना आप, मुझे पूरा पूरा यकीन है ट्रेल लाइन तोड़ के थोड़ा सा खींच नहीं पाएगा कि फिर दोबारा यहाँ तक आएगी। ये आप देख लीजिएगा, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। ये टच करेगी, उम्मीद है इसको नीचे तक ले जाए, टच करके ऊपर दोबारा नहीं आएगी, लेकिन आएगी दोबारा ऊपर। हम बाई की ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड लाइन को फॉलो किया हुआ है। अब ट्रेंड मैंने कहा था, अब ट्रेंड है, ये मैंने 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। 1 मिनट पे ट्रेंड मिल रही है तो मैं 1 मिनट पे करूँगा। यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर आई, दोबारा रेजिस्टेंस पकड़ा, फिर इसने ग्राफ नीचे करा, लेकिन दोबारा से यहाँ से ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक 1 2 इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आएगा, नीचे आएगा, दोबारा नीचे आएगा। उसके बाद हम जो है वो ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड आइडिया होगा आपको, $4 का रिस्क और $8 का टीपी, ठीक है। अच्छा, हम एक्सप्रेस पे जाएंगे। चार्ट यहाँ भी ट्रेल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ तक हमें ट्रेन करनी है, टीपी रखना है, देखते हैं कितना आता है। सही है, ट्रेड ले नहीं रहा। अच्छा, ट्रेड लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो सबको वैसे आइडिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस और टीपी देखना है, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल हम बाई की ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अब बाई की ट्रेड ले रहे हैं तो हमें क्या देखना है, पहले स्टॉप लॉस और टीपी। अब यहाँ मैंने थोड़ा ग्राफ जूम कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको ईजीली अंडरस्टूड हो जाए, ठीक है। अच्छा,
यहाँ मार्केट आएगी, यहाँ से थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा अब ये बाय है। अब मैंने बाय को जब क्लिक करा तो ये बाय हुआ नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ से बाय होगा और ये स्प्रेड बता रहा है, ठीक है। ये और ये इसके दरमियान जो गैप है उसमें स्प्रेड है, सबको पता होगा वैसे भी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सबसे पहले स्टॉप लॉस लिखना है। अब स्टॉप लॉस आप इस पर क्लिक करते तो ये प्राइस शो हो रही है BTC की, जो अभी करंटली जो चल रही है, ठीक है। हमें इसको नहीं छेड़ना, हमें प्राइस पे क्लिक करना है, इन मनी में क्लिक करना है, दैट्स इट। हमें यहाँ पे आना है, भाई कितने डॉलर का लॉस में मेरे रिस्क के रिवॉर्ड के मुताबिक $4 का लॉस, ये सही है, ठीक है। $4 का लॉस में बुक कर सकता हूँ। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये मैंने बाय पे क्लिक करा, यहाँ पे मैं $4 लिख रहा हूँ तो नहीं आ रहा। अच्छा 2 मिनट, डायरेक्ट हम यहाँ से कर लें, चलो कोई मसले वाली बात नहीं है। 1 2 3 और $4 फिक्स $4 ना, इससे आगे पीछे नहीं, बस $4। अच्छा हाँ, वो माइनस में मैंने नहीं रखा, जब भी नहीं हो रहा था। खैर प्रॉफिट इसको हटाना है, प्राइस को हटा के इन मनी करना है, ठीक है। आपको लिखना है $8। देखिए कहाँ तक लेके जा रही है, यहाँ तक लेके जा रहा है प्रॉफिट को, ठीक है। अब ये यहाँ देखने कोई रेजिस्टेंस मिलता है हमें, कोई बेस्ट इसमें हम जो है वेट कर सकें। अच्छा यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। खैर अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए तो क्या कितना दे रहा है, ये दे रहा है $4, जो कि मेरे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि $4 का रिस्क रिवॉर्ड में लेके क्या करूँगा। ओके, मार्केट को यहाँ से इंक्रीज़ होना है तो मुझे अपना TP रखना है यहाँ पे, अगर मुझे $8 बुक करना है तो, ठीक है। $8 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ठीक हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन में एक शो कर देता हूँ ताकि ये मेरा प्रॉफिट है। ये ब्लू कलर जो है, ठीक है, ये हमारी TP है और इसको मैं $1 5 मिनट पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो TP हमें यहाँ दे रहा है, जबकि मैंने कहा था मार्केट हमारी जाएगी यहाँ तक, इजीली यहाँ तक जाएगी, लेकिन हमारे TP यहीं पे बन रहा है, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी मार्केट को थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, जब मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ से जब उठेगी तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, लॉस तो हमारा बुक है, ठीक है। प्रॉफिट होगा $4-5 का प्रॉफिट होगा तो होगा, यहाँ तक भी अगर मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तो $6.46, ठीक है, समझ गया मैं। यहाँ पे आते हैं 1 मिनट में। अच्छा अब कहाँ गई मार्केट, ज़रा देखें तो। अभी मैंने ट्रेड ली नहीं, मैं सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड अभी अपना मैनेज कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे करना है। अंधी तुक्की ट्रेड नहीं लेनी भाई, अपना रिस्क रिवॉर्ड देखो पहले, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, प्रॉपर आपकी फॉलो हो रहा है, तो फिर आपको जो है वो। तो मार्केट यहाँ पे आ गई है जैसे कि मैंने आपको कहा था, और ये नीचे आएगी, देखना ये नीचे आएगी। मैं वीडियो बीच में पॉज कर रहा था क्योंकि शोर आ रहा था। ये देखना यहाँ से मैंने कहा था ब्रेक करेगा, और ये देखो ब्रेक कर लिया। खैर हमारा तो ये नॉर्मली हमने एनालिसिस के मुताबिक हमने लॉन्ग पोजीशन हमें रखी, ट्रेड ली नहीं है मैंने, अभी सिर्फ मैंने रखी हुई है कि हमें ट्रेड लेनी है यहाँ से, ठीक है। जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा, वैसे तो 5 से 5.1 आ रहा है, लेकिन देखिए मैंने वो कहा था ये और नीचे आएगा,
क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट भी उठ सकता था ना। नॉर्मल अगर कोई नॉर्मल ट्रेडर अगर आता, कोई फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल किसी लेमैन से आप पूछे भाई यहाँ से टिपका खाया, यहाँ से टिपका खाया, तो यहाँ से टिपका खा के यहाँ पे आएगा। आप ऐसे ही करते हो, यहाँ पे ट्रेड लेते हो भाई, यहाँ भी आएगा। क्या करता है, स्टॉप लॉस हिट करके आप फिर ऊपर जाता है। तो अच्छा है कि आप वेट करें तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ से ट्रेड लेंगे, ये देखिए ये यहाँ से हमें ट्रेड लेनी है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसको नीचे आने दो। ये देखिए कैसे नीचे आ रहा है। क्या कहा था मैंने कि यहाँ से टिपका खा के नीचे आएगा। अब हम प्लेस करेंगे अपनी बाई की ट्रेड। यहाँ पे थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों इशू आ रहा है। खैर सही है, थोड़ा वेट करेंगे। ट्रेड अगर मिस हो गई कोई मसले वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ट्रेड मिस हो रही है, होने दो मिस। यहाँ पे आ जाए ना, यहाँ पे कैंडल्स हमें देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कैंडल बन रही है, उसके मुताबिक हमें ट्रेड करना है। सही है, और नीचे आ गई है। नाइस, अच्छी कैंडल, लेकिन थोड़ा सा वेट। यहाँ तक तो मार्केट आई है। ठीक हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस। उम्मीद है नीचे आएगी मार्केट, नहीं तो कोई मसला नहीं, खैर हो गई। हमें वैसे भी हमारा टारगेट तो बहुत ऊपर है, लेकिन मैंने कहा था यहाँ से नीचे आएगी, इसको तोड़ेगी, फिर ऊपर जाएगी। अब इसने यहाँ तक तोड़ा है, मुझे अंदाज़ा था यहाँ तक तो आए, यहाँ तक इसने थोड़ा जल्दी तोड़ दिया। कम से कम यहाँ तक पिछले जो सपोर्ट है उसको तो टच करे करे। वो मैं बीच में मैं वीडियो थोड़ा सा जो ना पॉज कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और जैसे मार्केट अपने मुताबिक आती है तो हम ट्रेड लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा वेट करा, मैंने वीडियो पॉज की। मार्केट यहाँ से इंक्रीज़ हुई और काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई। मैं वेट करता रहा, ट्रेड तो मैंने नहीं ली क्योंकि ट्रेड लूँगा तो आपको बताऊँगा। ये देखिए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली, वेट किए जा रहा हूँ कि कोई अच्छी ट्रेड मिले तो मैं ट्रेड लूँ। और एक चीज़ मैंने नोट की, यहाँ पे मार्केट यहाँ जब इंक्रीज़ हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, और यहीं से मार्केट जो है वो नीचे आई है। अब यहाँ पे मार्केट अब नीचे आने की कोशिश कर तो रही है, अब देखते हैं कितना नीचे आती है तो हम बाय के ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, अभी इसको साइड पे कर देते हैं। अभी सिर्फ हमें मार्केट को देखना है कि क्या सिचुएशन क्रिएट करती है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट थी, नीचे आई,
मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ की थी आपके सामने, मैंने कहा था कि फर्स्ट स्टेप इसने यहाँ पे टिप करा है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसने ये लिए। अब जो थर्ड सपोर्ट लेगी वो भी इसी की तरह नहीं लेगी, थोड़ा सा डाउन जाएगी, देन अप जाएगी, और वही हुआ। ट्रेड नहीं ली मैंने क्योंकि मैं चाह रहा था कि यहाँ तक एक कंफर्मेशन मिले तो मैं ट्रेड लूँ, क्योंकि यहाँ से डाउन की तरफ मूवमेंट आ रही थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट करने लगा। और ओवरऑल ट्रेंड भी डाउन जा रहा था, यहाँ से अप हुआ फिर यहाँ से डाउन जा रहा है। अब देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, देन मैं आपको जो है वो, मतलब इतना वेट देखो मैं भी कर रहा हूँ, आपको लाइफ में इतना ही वेट करना चाहिए, एक एक चीज़ प्रॉपर देखनी चाहिए। हम क्या करते हैं, बस अब डिपॉजिट करके हम ट्रेड कर लेते हैं, जो कि गलत है। अब यहाँ मुझे ट्रेड मिल रही थी, मुझे पता था यहाँ से इंक्रीज़ होगा, मैं अपना स्टॉप लॉस बड़ा रख लेता और यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर लेता थोड़ा बहुत, लेकिन मैं क्यों करूँ, कल को नीचे और आ जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फ़ायदा क्या होगा, है ना। वो तो मुझे पता है वीक में हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, वीक में $4 का लॉस होगा ओवरऑल, अगर हमारी बैड वीक भी गया तो ठीक है। कैपिटल तो लॉस नहीं होने वाला क्योंकि हम स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे हर ट्रेड में, ठीक है। लेकिन मुझे ये ट्रेड मुझे अच्छी समझ नहीं आई कि ये एक अच्छा मूवमेंट नहीं देगी जैसे इसने दिया, जैसे इसने दिया, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि एक तो पहले से 2 टिप हो चुके थे, थर्ड टिप वाली चीज़ ठीक है बेहतर है, लेकिन कैंडल भी इतनी कोई ख़ास अच्छी बनी नहीं कि हम जो है वो अप साइड के लिए ट्रेड लें। यहाँ पे ये जहाँ तक मुझे आइडिया है ये स्क्वीज़ करेगा, ये यहाँ पे स्क्वीज़ करेगा और कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा, अब देखते हैं किस तरफ ब्रेकआउट आता है, फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। यहाँ स्क्वीज़ कर रहा है, आपको चेक कर ले, स्क्वीज़ कर रहा है मार्केट फिर अक्सर ऐसा करती है, यहाँ से आती है, फिर यहाँ से आती है, फिर यहाँ स्क्वीज़ करती है, निचोड़ मतलब सुकर जाती है, और जब सुकर जाती है ना फिर जो ब्रेकआउट आता है ना वो एक ज़बरदस्त टाइप का ब्रेकआउट होता है। अब ये अप ट्रेंड का ब्रेकआउट दे रही है, ज़रूरी नहीं है, क्या पता डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ होती है और जब सुकड़ती है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि मार्केट डाउन की तरफ ब्रेकआउट देगी, कैंडल बड़ी कैंडल छोड़ेगी डाउन की तरफ, और जब डाउन की तरफ स्क्वीज़ होता है मार्केट तो अप ट्रेंड की तरफ होता है। खैर सिचुएशन अलग अलग होती है सबकी, यहाँ तो अप ट्रेंड की तरफ स्क्वीज़ हो रहा है तो डाउन का ब्रेकआउट आना चाहिए, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है, नहीं तो वेट करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो दोबारा पॉज कर देता हूँ, यहाँ भले ऑन हो कोई मसला नहीं है, आप भी देख लें कैसे मार्केट मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। और हम डेमो ट्रेड करने आए हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो पॉज कर दूँ। ट्रेड हमारी गई है अब ट्रेंड की तरफ, ठीक है, अच्छी ट्रेड थी। यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक हो गया, और स्क्वीज़ हुआ, मैंने कहा था ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट दिया इसने, यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है मैं डाउन की ट्रेड लेनी पड़े, लेकिन मैं अभी भी अप ट्रेंड के ही साथ हूँ, जाएगा तो ऊपर ही ग्राफ, इतना तो आइडिया है मुझे, यहाँ तक तो इजीली टच करेगा, यहाँ तक। अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है चार्ट, और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, खैर अच्छी ट्रेड थी ये वाली, हमने जो नहीं ली, कोई बात नहीं, वेट करने के बाद अगर आपकी ट्रेड मिस जाती है तो नो वरीज, इट्स ओके। यहाँ पे आता है और यहाँ पे टच करके हमें दे सकता है, ठीक हो गया, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में ग्राफ चार्ट आके दोबारा से नीचे आएगा, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा।
जाएगा तो अप ट्रेंड, नीचे आने की कोशिश तो नहीं करेगा। लेट्स सी, वेट करते हैं क्या होता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि मार्केट नीचे आई, ऊपर गई बिल्कुल। सोचा तो यहाँ से ब्रेकआउट देगी और फिर हम जो है वो बाई की ट्रेड लेंगे दोबारा से रीटेस्ट करके, लेकिन दोबारा नीचे आ गई। अब दोबारा ऊपर जा रही है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच कर लिया है। तो ये जो है वो एक और स्क्वीज़ बन रहा है। अब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ये पूरा एक स्क्वीज़ है। पहले यहाँ स्क्वीज़ था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, ठीक है। अब ये एक और जो है वो स्क्वीज़ बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से यहाँ से ये ब्रेकआउट देगी, ठीक हो गया। ब्रेकआउट तो करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन अब ब्रेकआउट करके क्या करता है उसके हमें फिर जो है वो सीखना पड़ेगा एक तरीके से, कि चेक करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट, ओके ब्रेकआउट इसने दे दिया है। बेस्ट हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त। यहाँ से भी एक ट्रेड बढ़ सकती थी अच्छी खासी, है कोई बात नहीं। हम यहाँ से अगर ट्रेड लेते जो हमने मिस कर दी तो ऊपर जाती, ओके हमें प्रॉफिट बुकिंग होती। यहाँ से आई थिंक हम जो है वो वेट करना चाहिए था। दोबारा यहाँ आई, फिर दोबारा से इसने ब्रेकआउट दिया है। गुड हो गया, बिल्कुल बेस्ट हो गया। अब इसको रिटेस्ट आने दो, देन हम जो है वो बाई की ट्रेड लेते हैं। प्रॉफिट हुआ तो ठीक हो गया, लॉस हो गया तो नो इशू, ठीक है। ओके यहाँ तक जो है वो मार्केट जा सकती है, बिल्कुल। ये ट्रेंड लाइन हमने बिल्कुल बेस्ट तरीके से बनाई थी, जो कि कामयाब हुई। इसको तो मैं क्लिक कर देता हूँ, ये वाली जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैंने बनाई थी, मैंने कहा से यहाँ से नीचे आएगी, फिर दोबारा से ऊपर जा सकती है, और वही वहाँ ट्रेड नहीं ली हमने। थोड़ा सा मैंने कहा कंफर्मेशन कर लूँ, और अभी ये रिटेस्ट करेगा, दोबारा से नीचे आएगी, इस लाइन से दोबारा से मार्केट नीचे आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा फ्रेंड्स, मार्केट हमारे मुताबिक आ चुकी है। यहाँ से इसने रिटेस्ट दिया है, ठीक है, ऊपर आई है और इसने रिटेस्ट दिया है, और अब हमें जो है वो बाई की एंट्री कर लेनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे आने दो, नो डाउट। स्टॉप लॉस तो हमारा $4 का ही आएगा, ठीक है। नीचे आ रही है, पहले आने दें। ओके ओके ओके, थोड़ा सा और। बस ठीक है, ठीक है, ओके हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है बाय, ओके ठीक है, मैंने ट्रेड ले लिए। अब बस वेट करेंगे, ठीक है, और देखते हैं प्रॉफिट होता है लॉस होता है, जो होगा आपके सामने होगा, नो डाउट।
हमने कहाँ से ट्रेड लिए? यहाँ से, राइट? यहाँ से हमने ट्रेड लिया। फिर भी मैं देख लेता हूँ कौन सी पोजीशन है। वैसे तो यही से लिए है। ओपन प्राइस, ओके, करंट प्राइस 68655 68655 से हमने ट्रेड लिए। 68655। हाँ एक ही है, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। तो ये इस तरीके से हमें ट्रेड लेनी है और इस रिवॉर्ड को मैनेज करके एक चीज़ वेट करके। खैर ये ट्रेड अच्छी थी हमारी, अगर हम करते तो ये अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती, लेकिन हमने क्योंकि रिटेस्ट करके हमने यहाँ से ब्रेकआउट से हमने ट्रेड ली है और हमें पता है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ तो जाएगी ही जाएगी, कुछ भी हो जाए। और मैंने जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग बनाई थी कि यहाँ से ऊपर आएगी, फिर ब्रेकआउट देगी, फिर हम ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर ट्रेड जाएगी। तो यही हुआ, यहाँ से आई मार्केट, रिटेस्ट करा, अब ये नीचे, अभी इंक्रीज़ हो रही है मार्केट। ये देखें यहाँ सेम एज इट इज़ ड्राइंग मैंने बनाई है, सेम एज इट इज़, ये देखें सेम एज इट इज़, ठीक है। तो खैर अब वेट करते हैं, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड अभी तक चल रही है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है तो ये स्क्वीज़ करने वाली है और यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। और लग तो ऐसा ही रहा है कि अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट आएगा, इंक्रीज़ होगी, लेकिन हाँ, ब्रेकआउट आना चाहिए तो अप ट्रेंड का आना चाहिए, ग्रीन ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वीज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया है। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ से ऐसे करके ये स्क्वीज़ हो रहा है। जब भी ब्रेकआउट आता है ना तो मार्केट स्क्वीज़ करती है, लाइक ट्रायंगल तरीके से ना, ट्रायंगल कैंडल बनाती है, ट्रायंगल शेप के तरीके एक कॉर्नर बनाएगी ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ से वीक में अगर जोड़ रहा हूँ तो ये स्क्वीज़ का इंडिकेटर है यहाँ से। यहाँ से ब्रेकआउट देगी, देखते हैं। हाँ, अब ये देखना, ये ब्रेकआउट देगी ना ग्रीन। अब देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था जब मार्केट ऊपर की तरफ छोटा सा जोन होता है, छोटा सा ऊपर की तरफ होता है, तो ब्रेकआउट हमेशा नीचे की तरफ आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आ भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी होते हैं ये, तो नीचे आके फिर दोबारा ये ट्रेंड की तरफ जा भी सकता है। तो इस ब्रेकआउट को हम डीएल भी मान नहीं सकते। अक्सर ऐसा होता है, जब भी ऊपर की तरफ स्क्वीज़ होगी मार्केट, ब्रेकआउट नीचे आएगा, रेड कैंडल से ब्रेकआउट होगा थोड़ा सा, फिर जो है वो मार्केट लॉन्ग पोजीशन में जाएगी। तो अक्सर ऐसा होता है। खैर वेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो गाइस मैंने वेट करा और वीडियो पॉज कर दी थी। मार्केट यहाँ तक पहुँच चुकी है और हमें अच्छा खासा रेशियो मिल गया है। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ तक मार्केट जाएगी और यहाँ तक ही गई, बल्कि ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक है, जो हमने ट्रेड ली, हमने वेट करा, यहाँ पे स्क्वीज़ करा मार्केट ने और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और अप ट्रेंड की तरफ मूव करा, जो कि हमने सोचा था। ठीक है, जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट की थी कि यहाँ तक मार्केट को आना है, बल्कि यहाँ तक आना है, लेकिन पहले तो यहाँ तक आएगी, और इसने ये वाला टारगेट पूरा कर दिया। ठीक है, अब इससे ऊपर है मार्केट और हमने अभी प्रॉफिट बुकिंग की नहीं है, प्रॉफिट अभी चल रहा है। पहले $1 का था, अब $2 समथिंग है। हम डिटेल रहेंगे। ठीक है, देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेवल तो ये है और यही प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, और शायद हाई लेवरेज तो खैर मैंने नहीं लिया। अच्छा, लेवरेज मैं आपको बता दूँ मैंने लेवरेज कौन सी ली है। ये देखें, 1:500 की मैंने लेवरेज ली हुई है, तब जाके मेरा 200 और $2 का प्रॉफिट बन रहा है। और अगर मैं कम लेवरेज लेता तो उतना भी नहीं बनता। क्या वो कैपिटल पे होता है, लॉट साइज़ में होता है। लॉट साइज़ मैंने कम ली, 0.2 की लॉट साइज़ लेता तो आई थिंक ये $4 to $5 का प्रॉफिट चल रहा होता है अभी। तो स्टार्टिंग की ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड है। ठीक है, डेमो में यहाँ तक हमारा टारगेट है, यहाँ तक मार्केट आ गई है, उम्मीद है यहाँ तक आएगी, नहीं तो हम लॉस बुक कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। $2 का प्रॉफिट है, हम अपने रिस्क रिवॉर्ड में डटे रहेंगे। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटजी काम नहीं आती तो हम अपनी लॉट साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जब मैं बोलूँगा तब, अभी नहीं। पहले पूरा सेटअप देखेंगे। अभी और भी ट्रेड्स लेनी है, फर्स्ट ट्रेड है। हो सकता है आज मैं एक ही ट्रेड लूँ, हो सकता है मैं 2 ट्रेड लूँ, जो भी लूँगा वीडियो में अपलोड कर दूँगा डेट के मुताबिक। ठीक है, तो आप डेट पे फोकस कीजिएगा। अभी 2 बज रहे पाकिस्तानी टाइम है, 16 फरवरी 2026। तो मैं आपसे ये पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है।